आज के प्रशिक्षण सत्र में मैं बात करूंगा डीजी परिपत्र संख्या 14 की। और इसमें डीजी महोदय ने बताया है कि पुलिस अभिरक्षा में होने वाली वायलेंस या किसी प्रकार का अपराध जैसे बलात्कार या अवैध हिरासत, ऐसे सभी मामलों को रोकने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। प्रत्येक थानाध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ हवालात, कार्यालय, टॉयलेट ये सभी चेक कर लें। कहीं भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि अभियुक्त किसी जगह अपने आप को फांसी लगा ले। उसके पास जो मिलने आने वाले, जो खाना देने वाले लोग हैं, किसी प्रकार का जहर आदि उसको ना दे दें, या कोई ऐसी नायलॉन की रस्सी या लटकने के लिए कुछ ऐसा औजार जो उसको सुसाइड करने में मदद करे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं कि अभियुक्त को हवालात में रखा गया और वहाँ रोशनदान में जो जाली थी उसमें फंसा लिया, या कोई और हुक हो गया और उसमें से उसने सुसाइड कर लिया। या टॉयलेट में कई बार जो पाइपलाइन होती है उसमें लटक कर कई बार सुसाइड की घटनाएं हुई। तो ऐसी कोई भी घटना एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी लॉकअप हैं, कार्यालय हैं, टॉयलेट हैं, उन्हें सुसाइड प्रूफ रखें। कोई भी व्यक्ति अगर थाने पर लाया जाता है, उसके लिए सबसे पहले थाना प्रभारी को अनुमति देनी होगी। कोई भी कर्मचारी बिना थाना प्रभारी की अनुमति के थाने पर किसी को नहीं बुला सकता। इसी प्रकार से चौकी पर भी नहीं बिठाएगा। जो भी व्यक्ति आगंतुक थाने पर आता, उसकी एंट्री आगंतुक रजिस्टर में अवश्य होनी चाहिए। उनके हस्ताक्षर बनाएं, आने का क्या प्रयोजन है वो लिखा जाए। इससे जो अनावश्यक थाने पर घूमने वाले व्यक्ति हैं, जिन पर अक्सर दलाली करने के आरोप लगते हैं, वो फिर एकदम चिन्हित करने में आपको मदद मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि जब भी थाने पर जाते हैं इस बात को अवश्य देखें कि कोई भी व्यक्ति अवैध हिरासत में तो नहीं है, किसी बच्चे को, किसी महिला को तो नहीं बुलाया गया है। तो ये सावधानियां हमें हमेशा रखनी है। और इसके लिए गस्टेड ऑफिसर्स के लिए भी इस परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि वे आकस्मिक दौरा करें और यह देखें कि वहाँ की हवालात, टॉयलेट आदि ये सब जो मैंने बताया है वो सुसाइड प्रूफ है, वहाँ किसी प्रकार की संभावना नहीं है। कई जगह बिजली के तार निकले होते हैं जिससे करंट लग सकता है आते जाते समय, इनको सिक्योर कराना चाहिए। जो हमारे यहाँ प्रावधान है गिरफ्तारी के संबंध में, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उनका अक्षर से पालन कराना चाहिए। जो भी हमारे पास उसमें फॉर्मेट में जो भी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या उसके लिए आपको सावधानियां बरतते हुए उसमें एंट्रीज करनी है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहिए। और उसके परिजनों को सूचना दिए जाने का प्रावधान, साथ ही उसमें उनकी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को हवालात में थाने पर रखना नहीं चाहिए। उसको अविलंब अस्पताल के लिए रवाना कर देना चाहिए और वहाँ उसका समुचित इलाज कराना चाहिए। यदि पर्याप्त सावधानियाँ लेने के बाद भी अगर कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे कस्टोडियल डेथ की अगर कोई इस तरह की घटना होती है, तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी जानी चाहिए। उसको हॉस्पिटल ले जाकर यदि जान बचने की संभावना है उसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और इसकी सूचना अगर उसकी मौत होती है तो तत्काल मजिस्ट्रेट को देनी है। और इनकी जो पंचायतनामा जब होगा तो उसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचनामा भरा जाएगा। इनके लिए जो पोस्टमार्टम का प्रावधान है उसमें भी उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, उसके लिए पैनल फॉर्म करा लेना चाहिए। और इन सब रिपोर्ट्स को 24 घंटे के अंदर NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक रिपोर्ट भेजनी होगी और लगातार उसमें बताते रहना पड़ेगा कि अब क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। इसमें पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि विवेचना के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें पर्यवेक्षण के लिए लगाया जाए। साथ ही एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी इसमें रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश से, जिससे कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। तो ये सब दुखद घटनाएं रोकी जा सकती हैं अगर हम पर्याप्त सावधानियां बरतें और जो नियम हैं, जो हमारे लिए जितने भी निर्देश हैं, उनका पालन आवश्यक है।
पुलिस रेगुलेशन में डीजीपी महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि वे समुचित उसका अधीक्षण करेंगे, गाइड करेंगे। इसी संदर्भ में ये परिपत्र जारी किया गया है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सभी राजपत्रित अधिकारी इस परिपत्र को अपने सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पढ़कर सुनाएं और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षर से पालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही एक वर्कशॉप आयोजित करनी बहुत ही आवश्यक है, जो पॉक्सो के मामले हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से संबंधित मामले हैं। इन बच्चों को कदापि थाने पर ना बुलाया जाए। बच्चों के लिए जो बताया था कि जो माइनर अपराध हैं उनमें केवल जीडी एंट्री होगी, उसके लिए कोई मुकदमा आदि पंजीकृत ना किया जाए। उनको हवालात में कदापि ना रखा जाए। जो भी बच्चों से डील करेगा वे सादे वस्त्रों में रहे। तो ये ट्रेनिंग अपने समस्त कर्मियों को देनी है और इसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है, उसकी विशेष भूमिका है। कोई भी महिला थाने पर ना बुलाया जाए। बयान के लिए बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। जहां उनका अपना रहने का स्थान है या जहां वे कंफर्टेबल समझती हैं वहां जाकर उनका बयान लेना चाहिए। यदि कोई महिला पीड़िता आती है जिसकी एफआईआर लिखी जानी है तो उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, उनकी एफआईआर दर्ज कर उनका मेडिकल परीक्षण कराना, 164 के उनके कलमबंद बयान कराने, ये अतिशीघ्र कार्य करा लेने चाहिए। किसी भी महिला को थाने पर अनावश्यक ना रोका जाए। अगर मेडिकल में कुछ विलम्ब हो रहा है, 164 के बयान में कुछ विलम्ब हो रहा है, इसका उल्लेख जीडी में और इसकी जो केस डायरी काटी जा रही है उस केस की, उसमें अवश्य उल्लेख करना चाहिए और देरी का कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। किसी कारणवश अगर मेडिकल में विलम्ब हो रहा है या इन कार्रवाइयों में विलम्ब हो रहा है तो उनको थाने पर रात में नहीं रोकना है। जो पीड़िता है या कोई अन्य महिला है उनको थाने पर ना रोककर वन स्टॉप सेंटर या जो नारी गृह हैं ऐसी जगह पर ही उनको रुकने का आपको अरेंजमेंट करना चाहिए। प्रतिदिन थाने पर जब भी वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे इन सभी चीज़ों को लगातार चेक करें, जिससे कि कोई विचलन की स्थिति ना आए और ना ही कोई इस तरह की घटना हो। तो आगे इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।